जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम महाभारत की बड़ी ही सुंदर एक कथा वर्णन करने वाले हैं। तो वैशंपायन जी जन्मेजय से कथा वर्णन करने लगे कि हे राजन, किस प्रकार से राजा पांडु को वैराग्य हुआ। राजा पांडु एक दिन वन में विहार करने के लिए गए थे। तो वन में शिकार करते समय किसी मृग को देखा और उस मृग की आकृति को देखकर राजा पांडु बड़े ही मोहित हो गए और उस मृग को मारने के लिए उन्होंने तीर का प्रहार किया। जैसे ही उस मृग पर प्रहार किया कि वो तीर सीधा उस मृग को जा लगा। अब राजा पांडु उस मृग के समीप आए तो जाना कि वो केवल एक साधारण मृग नहीं थे, वो थे किंदम नामक मुनि। तो किंदम मुनि सपत्नीक मृग रूप धारण कर अपने वन में विहार कर रहे थे। तो किंदम मुनि ने प्राणांत के समय में राजा पांडु को श्राप दिया कि हे राजन, आपने एक मुनि को सपत्नीक विहार करते समय इस समय ऐसी अवस्था में आपने तीर मारा है और मेरी पत्नी की इच्छा को आपने अधूरा छोड़ा है। मैं आपको ये श्राप देता हूँ कि जब भी अब आप अपनी पत्नी के समीप जाएंगे तो उसी क्षण आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा पांडु इस श्राप को सुन करके थोड़े दुखित हुए और क्षमा याचना करी। अब राजा पांडु जब लौट कर के महल में आए तो उनके मन में बड़ा ही उद्वेग उत्पन्न होने लगा, वैराग्य उत्पन्न हो गया। राजा पांडु उसी समय अपना राजपाट इत्यादि सब कुछ छोड़ करके वन की ओर जाने लगे। तो राजा पांडु की दोनों पत्नियां कुंती और माद्री दोनों ने कहा कि प्रभु, आप हमारे सब कुछ हैं, आप जहाँ रहेंगे हम आपके साथ वहीं रहेंगे। यदि आप वन में जाना चाहते हैं तो हम भी आपके साथ वन में ही जाएंगे। कुंती और माद्री दोनों राजा पांडु के साथ वन में चली गई। जब राजा पांडु के साथ में वन में गई तो राजा पांडु उस समय कुछ व्यतीत हो रहे थे। राजा पांडु ने कहा, एक दिन कुंती से कहने लगे कि हे कुंती, अब मैं तुम्हारे यदि समीप आता हूँ तो मेरी मृत्यु हो जाएगी और अभी तक हमारे कोई पुत्र भी नहीं है। तो कुंती ने कहा कि प्रभु आप निश्चिंत रहें। राजा पांडु बोले, कुछ ऐसा उपाय होना चाहिए देवी जिससे कि हमारी भी संतान हो। तो कुंती ने कहा कि प्रभु, मुझे बचपन में दुर्वासा मुनि का एक वरदान मिला है कि अगर मैं किसी देव को स्मरण करती हूँ तो वह देव तुरंत ही मेरे समीप आ जाएंगे। तो उसी क्षण कुंती की ये बात सुन करके राजा पांडु बड़े ही प्रसन्न हुए और कहा कि देवी, इस कारण से हमें पुत्र अवश्य ही प्राप्त हो सकते हैं। तो कुंती के कहने से, अब राजा पांडु के कहने से कुंती ने सर्वप्रथम धर्मराज को बुलाया। धर्मराज से कुंती को युधिष्ठिर का जन्म हुआ, जिन्हें हम धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं। तो धर्मराज से युधिष्ठिर का उत्पन्न हुआ। फिर वायुदेव का स्मरण किया तो भीम का जन्म हुआ और इंद्र का स्मरण किया तो अर्जुन का जन्म हुआ। इस तरह करके कुंती को 3 संतानें हो गई। कुंती बड़ी ही प्रसन्न रहने लगी। इधर माद्री ने एक दिन कहा कि देवी, आपके तो 3 संतानें हो गई लेकिन मुझे भी पुत्र की इच्छा है। तो इस करके कुंती ने माद्री के लिए अश्विनी कुमार को बुलाया। तो अश्विनी कुमार को जब बुलाया तो अश्विनी कुमार से कुंती माद्री को हुए थे नकुल। अब नकुल का यहाँ जन्म हुआ था। कुछ लोग नकुल और सहदेव दोनों को ही अश्विनी कुमार का जानते हैं, लेकिन वास्तव में सहदेव का जन्म किसी और कारण से हुआ था। तो एक दिन जब राजा पांडु दिव्य रूप से कथा श्रवण करते हुए ऋषियों के आश्रम से आ रहे थे तो कुंती ने देखा कि संध्या का समय हो गया और मेरे स्वामी का जो एक व्रत नियम है वो है कि सूर्य के रहते रहते वो भोजन कर लेते हैं। अब संध्या का समय हुआ है और सूरज भी छिपने वाला है, तो यदि वो भोजन नहीं कर पाएंगे, अगर वो आ नहीं सके तो क्या करें। इधर कुंती मन में विचार कर रही थी कि माद्री ने कहा कि देवी आप निश्चिंत रहें, अवश्य ही हम कोई उपाय कर लेते हैं। तो माद्री ने सूर्य को रोकने का उपाय किया। सूर्य को अपने तेज और सौंदर्य के कारण माद्री जब सूर्य के समीप जाकर के खड़ी हुई तो सूर्य उनके तेज और सुंदरता को देख कर के कुछ क्षण के लिए व्यथित होकर रुक गया। माद्री की इतनी ज़्यादा सुंदरता थी कि सूर्य भी उनके सौंदर्य को देख कर के रुक गया था, व्यथित हो गया था। अब इधर जब जैसे ही राजा पांडु लौट कर के आए तो जाना अब कुंती उन्हें भोजन करा रही थी। तो भोजन के समय में ही कुंती ने व्याख्या करने लगी। कुंती ने कहा कि माद्री के कारण सूर्य रुका और इस कारण से ही आप भोजन कर पाए हैं। माद्री ने इतना सौंदर्य स्वरूप है कि जिसके कारण सूर्य को भी उसने रोक दिया।
कुंती की बातों को सुनकर राजा पांडु बड़े ही प्रसन्न हुए और उसी समय कुंती के विचारों को सुनकर, कुंती की बातों को सुनकर राजा पांडु के मन में माद्री के लिए काम भाव प्रकट होता है। और भोजन करने के पश्चात अब राजा पांडु रात्रि में माद्री के समीप जाते हैं और माद्री के समीप जाते ही उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि श्राप राजा पांडु को लगा था कि जब भी अपनी स्त्री के समीप जाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। अब इधर राजा पांडु की जब मृत्यु होती है तो माद्री उस समय गर्भवती हो जाती है। अब मन में विचार करने लगे, जब राजा पांडु के संग में कुंती और माद्री जब दोनों सती होने लगी तो वेद व्यास जी ने आकर के रोका और कहा कि देवी क्या करती हो, आपकी ये संतानें हैं, अगर आप सती हो जाओगी तो इनकी देखभाल कौन करेगा। कुंती ने उनकी बात को सुन करके कुंती सती होने से रह गई। माद्री जब सती होने लगी तो वेद व्यास जी ने कहा कि देवी आप क्यों सती होती हो, आपके गर्भ में तो संतान है, आप इस संतान को जन्म दें, उसके बाद में भले आपकी जो इच्छा हो। माद्री ने जब उस संतान को जन्म दिया तो सहवास के कारण वो पुत्र हुआ था, इसलिए उसका नाम रखा गया सहदेव। तो सहदेव जब नाम रखा गया, अब इधर माद्री के मन में विचार आता है कि पुत्र को जन्म देकर वो पति लोक को प्राप्त हुई। जब माद्री पति लोक को प्राप्त हुई तो यहाँ पर पांडु को इस प्रकार से संतानों की उत्पत्ति हुई और कुंती अब 5 संतानों को लेकर के, अपने 5 पुत्रों को लेकर के हस्तिनापुर की ओर यात्रा की ओर चल पड़ती हैं। तो यहाँ पर वैशम्पायन जी, कुंती जब हस्तिनापुर की तरफ आई, अब वैशम्पायन जी इस अध्याय का विश्राम करते हैं। आशा है आप सभी ऐसे ही महाभारत की दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।